Hello students, welcome back to our channel that is QCool. My name is Anjali Mishra. Students, here we'll be covering different concepts of science. So talking about this particular video, today we are going to cover all the question answers which are there in this first chapter, which is about chemical reactions and equations. So आइए students one by one सारे questions discuss करते हैं. So let's just start with question number 1, solution. So students, question number 1 says that why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमें पूछ रहा है दैट मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करना चाहिए बिफोर हम उसे एयर में बर्न करें. सो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स दैट मैग्नीशियम रिबन क्या है, मैग्नीशियम विच मीन्स अ टाइप ऑफ मेटल. और अब तक हमें स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए दैट जब भी मेटल रिएक्ट करता है विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन दैट इज O2, it will form a very stable compound that is magnesium oxide. So यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, ये एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर रहा है. यहाँ पर मैग्नीशियम को बर्न ही नहीं होने देगा इन द एयर. सो हम क्या करेंगे दैट बिफोर हम मैग्नीशियम को बर्न करें इन द एयर, हम उसको थरोली क्लीन करेंगे. सो ये हो गया स्टूडेंट्स आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ let's just discuss question number 2, which is about balancing equations. So students, जो question 2 है, basically it is being divided into 3 parts. So the question says कि write a balanced equation for the following chemical reaction. And first question is hydrogen plus chloride will form hydrogen chloride. So students, हाइड्रोजन के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं दैट इज़ H2. फॉर क्लोरीन हम सिंबल यूज़ करते हैं Cl2. और जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में दिल फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड. बट क्वेश्चन में कहा गया है दैट रिएक्शन, ये इक्वेशन मेंशन करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना है. सो टू बैलेंस आउट दिस केमिकल इक्वेशन हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड फॉर्म करेंगे. रिएक्टेंट साइड में भी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है, प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है. सो वन बाय वन चलिए काउंट करते हैं हाउ मेनी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स आर देयर ऑन द रिएक्टेंट एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट साइड. सो हाइड्रोजन साइड में वी हैव 2 एटम, क्लोरीन इज ऑल्सो 2 ऑन द रिएक्टेंट साइड. बट अगर हम प्रोडक्ट साइड की बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर दोनों ही एटम्स की क्वांटिटी 1-1 है. सो बहुत सिंपल है दैट रिएक्टेंट में एटम्स की क्वांटिटी ज़्यादा है वेयर इज प्रोडक्ट साइड में कम है. सो हम क्या करेंगे, सिंपली प्रोडक्ट साइड में एटम्स की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. सो एज सोन एज हम ये करेंगे विल प्लेस अ 2 इन फ्रंट ऑफ HCl और ये शो करेगा दैट नाउ वी हैव अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी विल बी डूइंग सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. सो स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 says that barium chloride plus aluminium sulfate forms barium sulfate plus aluminium chloride. So यहाँ पर सारे ही सारे कंपाउंड्स हैं. और स्टूडेंट्स, सिंस अब आप लोग क्लास 10th में आ गए हो तो आप लोगों को कंपाउंड्स के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो लर्न होने चाहिए. सो स्टार्टिंग विथ बेरियम क्लोराइड इट इज़ गोइंग टू बी BaCl2 प्लस ये रिएक्ट करने वाला है विथ एल्यूमिनियम सल्फेट दैट इज Al2SO4 इनसाइड ब्रैकेट 3. और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे
they will form barium sulfate, that is BaSO4 plus aluminium chloride, that is AlCl3. सो यहाँ पर ऑल्दो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में एलिमेंट्स के नाम मेंशन किए, उनकी क्वांटिटी मेंशन किए, एंड देन जब हमें पता चला दैट प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम की क्वांटिटी लेस है, तो हमने उसे बैलेंस आउट किया. यहाँ पर हम सारी चीज़ों को मन मन में करेंगे. सो अगर आप देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो बेरियम की क्वांटिटी है इट्स 1, सो ओके है. क्लोरीन की अगर हम बात करें, वी हैव 2 क्लोरीन एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड, बट ऑन द प्रोडक्ट साइड वी हैव 3, यानी यहीं पर गड़बड़ हो गया. अब हमें 1 बाय 1 चीज़ों को बैलेंस करते चलना है. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए से पहले सारे ही एटम्स की क्वांटिटी चेक कर लेते हैं, सो दैट हमें पता चल जाएगा दैट हमें कैसे ग्रेजुअली आगे बढ़ना है. एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं ऑन द रिएक्टेंट साइड, वेयर इज 1 एटम है ऑन द प्रोडक्ट साइड. सल्फेट इज लाइक 3, वेयर इज ऑक्सीजन इज लाइक 12. बट अगर हम प्रोडक्ट साइड में बात करें, सल्फेट इज जस्ट 1 या सल्फर एटम इज जस्ट 1 एंड ऑक्सीजन इज 4. तो अब हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा इन वन सच वे कि सारे ही एटम्स की क्वांटिटी सेम हो जाए ऑन द रिएक्टेंट एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट साइड. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर हमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की क्वांटिटी बैलेंस करनी है तो हमें चेंजेस करने पड़ेंगे प्रोडक्ट साइड में. सो प्रोडक्ट साइड में हमारे को क्या नंबर अटैच करना चाहिए इन फ्रंट ऑफ बेरियम सो दैट ऑक्सीजन एटम एग्जैक्टली 12 आ जाएं. 1 प्लेस करना विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, बट अगर हम यहाँ पर 2 लिखेंगे दैट वुड बी लाइक 8 ऑक्सीजन एटम. तो आइए 3 लिखते हैं. सो जैसे हम 3 लिखेंगे हमें पता चलेगा दैट 3 barium atoms are there on the product side, 3 sulfur atoms are there on the product side, and 12 oxygen atoms are there on the product side. So just by attaching or placing 3 in front of barium sulfate, हमने number of sulfur atom and oxygen atom को balance out कर दिया. उसके बाद अब हमारा main focus होना चाहिए to balance barium and aluminium, and chlorine atom on the product as well as reactant side. So barium is 3 on the product side, so let's just place a 3 on the reactant side as well. So students, soon आप 3 place करोगे in front of barium chloride, you will get 3 barium atom, 6 chlorine atom. So अभी क्या गड़बड़ चल रहा है? We now just have to balance aluminium as well as chlorine atom. So aluminium की quantity is like 2 on the reactant side, but on the product side it's just 1. So अगर हम carefully notice करें that अगर हम एक 2 place कर दें in front of aluminium chloride, so aluminium की quantity तो balance हो ही रही है on the reactant as well as on the product side. This also balances number of chlorine atom. So aluminium would be 2 and the number of chlorine atom would be like 6. So now we can say that this reaction is balanced. So इसी के साथ students हमने balance कर लिया second equation. Moving on to the third part of question number 2. The question says sodium reacts with water to form sodium hydroxide and hydrogen. So sodium means Na, water obviously means H2O. Sodium hydroxide means NaOH. अब तक आप लोगों को thoroughly याद हो जाना चाहिए that what are the chemical formulas of different compound. So sodium hydroxide, and this sodium hydroxide will be attached to hydrogen gas. So basically there will be a plus sign between sodium hydroxide and hydrogen gas.
सो जो भी स्टेटमेंट में गिवन था या केमिकल रिएक्शन शो कर रही थी, हमने उसको सिंबॉलिक फॉर्म में मेंशन किया. बट रिएक्शन को बैलेंस करना है तो उसके लिए नंबर ऑफ सोडियम एटम्स से चेक करना शुरू करते हैं. नंबर ऑफ सोडियम एटम्स आर बैलेंस्ड. मूविंग ऑन, talking about number of hydrogen and oxygen atom, reactant side में we have 2 hydrogen atom, but on the product side we have 3 hydrogen atoms. So ऐसा कुछ प्लेस करना है that दोनों ही साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम शुड बिकम बैलेंस. सो अगर मैं H2O के सामने 2 प्लेस करूं तो मुझे नज़र आएगा दैट प्रोडक्ट साइड में अभी भी 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं. सो टू गेट 4 हाइड्रोजन एटम्स मैं NaOH के सामने एक 2 प्लेस कर दूंगी. सो सून आई विल प्लेस अ 2 इन फ्रंट ऑफ NaOH. क्या होगा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस हो जाएंगे. बट द प्रॉब्लम इज अब जो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स हैं उनमें डिफरेंस है. सो टू बैलेंस आउट नंबर ऑफ सोडियम एटम्स मैं रिएक्टेंट साइड में सोडियम के सामने एक 2 प्लेस करूंगी एंड सून आई विल प्लेस अ 2 इन फ्रंट ऑफ सोडियम एटम. दिस रिएक्शन विल बिकम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं. 2 sodium atom on the product as well as on the reactant side, 4 hydrogen atom on the product as well as on the reactant side, 2 oxygen atom on the product as well as on the reactant side. So with this we will be moving on to question number 3, which is again divided into 2 parts. So it says write a balanced chemical equation with state symbol for the following. So question number 2 के जैसा ही है question number 3. First question is solution of barium chloride and sodium sulfate in water react together to form insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride. So it's the first part of question number 3. So we have barium chloride. This barium chloride will now react with sodium sulfate यानी कि Na2SO4. Both of them will react together to form barium sulfate. क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, हमने ऑलरेडी थियोरेटिकल पार्ट में स्टूडेंट्स कवर कर लिया दैट व्हाट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर व्हाट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो सिंस अब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ चुके हैं, आपको ये सारी चीज़ें थरोली याद होनी चाहिए. देन वी हैव सोडियम क्लोराइड दैट इज़ NaCl. रिएक्शन लिख ली. अब आइए बैलेंस करते हैं. So we'll start with counting number of barium atom. So barium atom is 1 on the reactant as well as on the product side. But अगर हम chlorine atom की बात करें, it's 2 on the reactant side but it's 1 on the product side. यानी product side में chlorine atom की quantity कम है. बस उसके बाद देखें तो sodium atom की quantity 2 है on the reactant side but on the product side it is 1. So यहाँ पर product side में atom की quantity कम है but reactant side में ज़्यादा है. जब हम बात करें सल्फर और ऑक्सीजन एटम की, उनकी quantity to some extent balanced है because 1 sulfur atom is there on both the sides of the chemical reaction as well as 4 oxygen atoms are there on the product as well as on the reactant side. So start करते हैं रिएक्शन को बैलेंस करना. सबसे पहले विल प्लेस अ 2 इन फ्रंट ऑफ सोडियम क्लोराइड. रीज़न बीइंग जैसे हम 2 प्लेस करेंगे इन फ्रंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, आप देखोगे नंबर ऑफ क्लोरीन एंड सोडियम एटम बैलेंस हो जाएंगे और जो रेस्ट अदर चीज़ें हैं रिएक्शन में वो तो ऑलरेडी बैलेंस है. देयरफॉर नाउ दिस रिएक्शन कैन बी कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब आइए बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 3 की तरफ. So it says sodium hydroxide solution in water reacts with hydrochloric acid solution to produce sodium chloride solution in water. अभी हमने पढ़ा that sodium chloride का formula is NaOH. When it will react with
hydrochloric acid, that is HCl, it will form sodium chloride and water. रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, जस्ट हमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट साइड काउंट करने हैं. सो वी हैव 1 sodium atom on both the sides of the reaction, 1 oxygen atom on both the sides of the reaction, 2 hydrogen atom on both the sides of the reaction, and just 1 chlorine atom on both the sides of the reaction. Therefore we can say that this reaction is balanced. So इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने कवर कर लिए हैं 3 question answers which are there in page number 6 of your textbook. अब आइए स्टूडेंट्स पेज नंबर 10 में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 of page number 10 says that a solution of a substance X is used for white washing. यानी कि हमारे पास एक सब्सटेंस X है whose solution is being used for white washing. अगर आपने थियोरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है स्टूडेंट्स तो आप आंसर कर पाओगे इस क्वेश्चन को. सो हम कहेंगे दैट द सब्सटेंस X which is used for white washing, it can be quicklime, क्योंकि उसी का यूज़ होता है for white washing. बट देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है स्टेटमेंट के बेसिस में. सो फर्स्ट पार्ट सेज दैट नेम द सब्सटेंस X एंड इट्स फॉर्मूला. सो हम कह देंगे सब्सटेंस X दैट इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग इज क्विकलाइम, or you can call it as calcium oxide. And talking about formula of calcium oxide, it is going to be CaO. So आइए बात करते हैं सेकेंड पार्ट की इस क्वेश्चन के. सो सेकेंड पार्ट में दे हैव सेड राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड इन द फर्स्ट क्वेश्चन विथ वाटर. सिंपल टर्म्स में पूछ रहे हैं दैट व्हाट विल हैपन व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड विल रिएक्ट विथ वाटर. सो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए whenever calcium oxide will react with water, it will always form calcium hydroxide whose chemical formula is CaOH2. अब आइए सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. So second question says that Y is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7, double of the amount collected in other. We have to name that gas. Second question, page number 10. Solution. So हम कहेंगे that in activity number 1.7, the gas collected in one of the test tube is double of the amount collected in another, because water gets hydrolyzed in order to release, like we will write that water gets hydrolyzed, and when water will get hydrolyzed it will be releasing both hydrogen and oxygen gas. So here after electrolysis 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen gas is released. Hence the amount of hydrogen gas that is collected in the first one is double than that of the second one. Okay, so इसके साथ ही हमने second question भी solve कर लिया. Now we will be covering questions which are there in page number 13. So students, page number 13 में we have 3 questions. Question number 1 says, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? स्टूडेंट्स जब हम केमिकल रिएक्शन के फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे या फिर हम उन पॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे थे दैट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट, वहाँ पर
डिफरेंट पॉइंट्स में चेंज ऑफ कलर भी एक स्टेटमेंट था दैट प्रूव्स दैट नाउ दिस रिएक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड. सो यहाँ पर they are basically using iron and copper sulfate and they are saying कि color change क्यों हो रहा है. So we'll say that when an iron nail is dipped in copper sulfate solution, iron will displace copper from the copper sulfate solution because obviously iron is more reactive than that of copper. Therefore the product is going to be iron sulfate and copper. So this whole reaction is because of this fact that iron is more reactive than that of copper. That's it. Moving on to the next question. It's like, give an example of double displacement reaction other than the one which is given in activity 1.10. So for this we'll say that the reaction that takes place between silver nitrate, that is AgNO3, and sodium chloride is a very good example of double displacement reaction, because here silver donates its ion to sodium chloride ion and pick up nitrate ion to form silver chloride, and it will also form sodium nitrate. That's it. So this reaction is a very good example of double displacement reaction. आइए स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, which is there in page number 13. The question says identify the substances that are oxidized and that are reduced in the following equation. So the first equation is like 4 sodium atom combining with oxygen in order to form sodium oxide. So here we'll say that sodium in the first equation is getting oxidized because we can clearly see that oxygen is getting added to sodium. अब second question की बात करें और second equation की बात करें, so here we have copper oxide plus hydrogen. So copper and water. So we'll say that in this second equation, hydrogen, we'll say in this second equation, copper is reduced because there is removal of oxygen and addition of hydrogen atom to the copper. So that is how you have to solve both these questions. So students, this was it for today's video. In your next video, we are going to solve exercise questions of chapter 1. So I hope ये video students आपके लिए helpful रहा